हाय गाइस, वेलकम टू दिस एजुकेशनल ब्लॉग। तो अभी मई का टाइम चल रहा है, सभी बोर्ड्स के रिजल्ट आ चुके हैं। तो आपके बहुत सारे डाउट आ रहे थे कि भैया 10th के बाद कौन से कोर्सेज करें, 12th के बाद कौन से कोर्सेज करें। तो एलपीयू आपकी इसी चीज़ में मदद कर रहा है। उसने अपने सिटी वाइज एडमिशन सेंटर खोल लिए हैं और कानपुर के एक एडमिशन सेंटर में आए हैं हम, जो कि मलिक रेजिडेंसी में है, 80 फीट रोड नियर गुमटी नंबर 5। आइए अंदर चलते हैं एलपीयू के एडमिशन सेंटर के ऑफिस में। तो अभी हम लोग रिसेप्शन में आ चुके हैं और यहाँ पे पता करते हैं कि एलपीयू का एडमिशन ऑफिस कौन से फ्लोर में। एलपीयू का एडमिशन ऑफिस कौन से फ्लोर पे है? फर्स्ट फ्लोर पे 101 नंबर। फर्स्ट फ्लोर में 101 रूम नंबर। तो अभी हम लोग लिफ्ट एरिया में आ चुके हैं और यहाँ पर स्टैंडी लगी हुई है एलपीयू की। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन, नेशनल लेवल टेस्ट, काफ़ी कुछ लिखा हुआ है। हम लोग के अंदर बहुत सारे डाउट हैं, तो अभी हम लोग एलपीयू के ऑफिस चलते हैं ऊपर और सर से बात करते हैं। तो अभी हम लोग बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर में आ चुके हैं। जैसा कि हम लोग को रिसेप्शन में बताया गया था कि एलपीयू एडमिशन सेंटर फर्स्ट फ्लोर में है, रूम नंबर 101। यहाँ पर स्टैंडी लगी हुई है जो ये कोर्सेज ऑफर करते हैं, लाइक इंजीनियरिंग, कंप्यूटर एप्लीकेशन, एग्रीकल्चर, फूड टेक्नोलॉजी, बहुत सारे कोर्सेज हैं। अभी हम लोग अंदर चलेंगे, सर से पूछेंगे चलिए कौन से कोर्सेज वो ऑफर करते हैं। तो आइए हम लोग अंदर चलेंगे, सर से बात करेंगे चल के और अपने डाउट क्लियर करेंगे। आइए। तो सर सबसे बड़ा डाउट ये आता है कि अगर कोई भी बच्चा डिफरेंट स्टेट है, वो आपका एडमिशन सेंटर ढूंढना चाहता है तो कैसे ढूंढ सकता है? देखिए सर, इसके लिए बहुत एक सिंपल वे हमारी यूनिवर्सिटी ने बनाया। अगर बच्चा हमारी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ओपन करता है lpu.in, तो उसमें वहाँ पे एक ऑप्शन होता है एलपीयू इन योर टाउन, राइट साइड पे ऑप्शन आता है। तो वहाँ से अगर बच्चा चेक करता है तो हर स्टेट में जहाँ हमारे ऑफिसर्स हैं, जैसे यूपी की बात करूँ तो हमारा कानपुर में, लखनऊ में, आगरा में, वाराणसी में और भी हमारे कई सिटीज़ में जहाँ हमारे ऑफिसर्स हैं, बच्चा स्टेट सेलेक्ट करेगा तो उसको सारे ऑफिस के एड्रेस वहाँ पे विजिबल होंगे, इंक्लूडिंग फ़ोन नंबर, ऑफिस का एड्रेस, और जो पर्सन वहाँ पे बैठे हैं उनका भी डिटेल्स वहाँ पे शो होता है, इवन फ़ोन नंबर, और वहाँ एक गूगल मैप का भी ऑप्शन होता है ताकि बच्चा सीधा ऑफिस लोकेशन तक पहुँच जाए। तो सर जब बच्चा स्कूल से बाहर निकलता है अपने 12th करके, तो कहीं ना कहीं कंफ्यूज रहता है कि भाई मैं कौन से कोर्सेज करूँ। तो क्या आप लोग फ्री काउंसलिंग भी प्रोवाइड करवाते हैं? जी बिल्कुल। देखिए, एडमिशन ऑफिस जो हमने ओपन किए हुए हैं अक्रॉस पैन इंडिया, तो हमारा पर्पज ही काउंसलिंग का है। बिकॉज आफ्टर द 12th जो हम देखते हैं अपने मार्केट में, तो स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज रहता है कि 12th के बाद उसको आखिर करना क्या है। इतने सारे ऑप्शन है, वास्ट फील्ड है, तो व्हाट दे हैव टू डू, तो उसमें वो बहुत कंफ्यूज होता है। तो वी विल गाइड स्टूडेंट कि आप ऑफिस विजिट करिए। जब स्टूडेंट यहाँ पे आ जाता है अपने पेरेंट्स के साथ या अकेले भी आता है, सो वी मस्ट फाइंड कि इंटरेस्ट उसका कहाँ पे लाई कर रहा है, उसके इंटरेस्ट के हिसाब से करंट सिनेरियो क्या चल रहा है, प्लेसमेंट ऑप्शन, हर चीज़ों को मोल्ड करके उसका एक राइट करियर हम लोग यहाँ पे बच्चे को बताते हैं कि आपके लिए ये पर्टिकुलर फील्ड इज वेरी वेरी गुड फॉर यू। तो उस हिसाब से बच्चा यहाँ से जब भी जाता है, कोई भी बच्चा, तो एक अपने लिए पर्टिकुलर कोर्स डिसाइड करके ही जाता है। तो सर अगर बात करें कोर्सेज की, तो यूनिवर्सिटी कौन कौन से कोर्सेज ऑफर करती है? जी बिल्कुल। देखिए, हमारी यूनिवर्सिटी में सर 250 प्लस कोर्सेज हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द डिप्लोमा, जो 10th के बेस पे डिप्लोमा होता है, उसके बाद 12th के बेस पे, आफ्टर ग्रेजुएशन, देन आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी और डीलिट तक के हम कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि किसी भी फील्ड में बच्चा इंटरेस्टेड हो, या इंजीनियरिंग हो, बीटेक कंप्यूटर साइंस से हो, एमबीए हो, चाहे पीएचडी के कोई भी कोर्सेज आप करते हैं, मोस्ट ऑफ द कोर्सेज जहाँ पे स्टूडेंट का इंटरेस्ट लाई करता है उस पाथ में वी आर हैविंग ऑल द कोर्सेज। तो स्टूडेंट अपनी ड्रीम और अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वो पाथ चूज करके कोर्स डिसाइड कर सकता है। जी। तो सर अगर बात करते हैं स्कॉलरशिप की, तो क्या कॉलेज स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करवाते हैं? जी बिल्कुल। हमारी यूनिवर्सिटी जो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप बहुत चीज़ों पे डिपेंड करती है। हम कई सारी स्कॉलरशिप कैटेगरीज पे बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि हम सबसे पहले प्रीवियस एकेडमिक क्वालिफिकेशन पे हम स्कॉलरशिप देते हैं। जैसे कोई 12th का बच्चा है, उसके बाद अगर वो बीटेक में एडमिशन लेता है तो उसके 12th के परसेंटेज पे हम स्कॉलरशिप देते हैं। इट डिपेंड्स कि कहाँ से 80% से स्टार्ट होती है। उसके बाद एक हमारा नेशनल लेवल का एग्जाम होता है जिसका नाम है एलपीयू नेस्ट। इसके बेस पे भी हम स्कॉलरशिप देते हैं, जिस कैटेगरी में बच्चा आता है उसके हिसाब से। इसके बाद हमारे पास और भी कई तरह की स्कॉलरशिप हैं, वो डिपेंड्स ऑन द कोर्स कि कौन सा बच्चा ऑप्ट कर रहा है। जैसे कि कोई स्पोर्ट्स की स्कॉलरशिप है, किसी कल्चरल बेस पे, इनोवेशन स्टार्टअप के बेस पे, कोई इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से बिलोंग कर रहा है तो नीड बेस्ड स्कॉलरशिप भी देते हैं। सिंगल गर्ल चाइल्ड, सिंगल मदर चाइल्ड, उस बेस पे भी हम स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद अगर कोई बच्चा जिसके पापा फैमिली में
फादर या मदर में से कोई डिफेंस में है तो उस बेस पे भी हम स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं। तो वी जस्ट वांट कि हम ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंशियली बच्चों की हेल्प कर पाएं, तो वी आर प्रोवाइडिंग द स्कॉलरशिप टू द स्टूडेंट। जैसा कि आपने बताया EWS, अगर कोई भी बच्चा EWS से आता है तो फाइनेंशियली वीक है और उसको लोन चाहिए, तो क्या आप लोग लोन भी प्रोवाइड करवाते हैं? देखिए, लोन के लिए तो हमने एक स्पेसिफिक डेडिकेटेड डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी में रखा हुआ है। अगर कोई बच्चा मान लीजिए उसको स्कॉलरशिप मिल रही है LPU से, उसके बाद भी उसके साथ कोई फाइनेंशियल चैलेंज आता है तो वो लोन के लिए अप्लाई कर सकता है। उसके लिए हमारी यूनिवर्सिटी एक लोन लेटर बच्चे को प्रोवाइड करती है। उस लोन लेटर को लेकर जब बच्चा बैंक में जाता है तो उसको लोन प्रोसेस हो जाता है, तो बच्चे इजीली, और इवन हमारे ऑफिसेज में या एडमिशन कहीं से भी बच्चा लेता है तो इजीली लोन प्रोसेस हो जाता है एंड ही इज कैपेबल टू परस्यू हिज और हर ड्रीम। सर, जब बात आती है बच्चे ने कोर्स कंप्लीट कर लिया तो हर बच्चा कहीं ना कहीं जॉब के लिए भटक रहा है, तो अगर बात करें प्लेसमेंट की, तो कॉलेज का प्लेसमेंट कैसा है? एक्चुअली प्लेसमेंट तो मेन एम होना चाहिए हर एक बच्चे का कि ऑब्वियसली अगर वो अपने 4 या 3 साल या 5 साल लगाता है किसी कोर्स के लिए तो उसको अल्टीमेटली उसका एम होता है कि उसको प्लेसमेंट मिले। और प्लेसमेंट कहाँ से मिलेगा? जिस कैंपस में वो पढ़ रहा है, जिस कॉलेज में और यूनिवर्सिटी में बच्चा पढ़ रहा है। तो वी आर टोटली डेडिकेटेड, और हमारा एक सेपरेट डिपार्टमेंट भी होता है प्लेसमेंट का। वो डिपार्टमेंट बिलीव मी कि जब बच्चा कैंपस में फर्स्ट डे पहुंच जाता है, स्टार्टिंग फ्रॉम द डेट डे टू द एंड ऑफ द कोर्स, बच्चे को प्लेसमेंट के लिए हम वर्क करते हैं। इवन हम PEP क्लासेस होती हैं, प्रोफेशनल इनहैंसमेंट प्रोग्राम्स। इसमें कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स वीक होती हैं, वो इंग्लिश में सबके सामने नहीं बोल पाते हैं। सो वी आर वर्किंग ऑन दैट ऑल्सो, ताकि उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव हो, उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो, इंटरपर्सनल स्किल्स ग्रो करें। इसके साथ ही साथ वी आर ऑल्सो वर्किंग ऑन टेक्निकल इनपुट्स। हम टेक्निकल इनपुट्स प्रोवाइड करते हैं बिफोर द प्लेसमेंट टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट, कि ताकि वो जो उन्होंने लास्ट 1 और 2 या 3rd ईयर में उन्होंने पढ़ा है वो भी टेक्निकल उनके साथ रिवाइज हो पाए साथ में। ऑफ दिस ओनली वी आर एबल टू गिव गुड नंबर ऑफ प्लेसमेंट्स। और जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे एलुमनाइज दोज आर वर्किंग एट 3 करोड़ पैकेजेस, और इस बार हमारे मार्च तक है अगर मैं बात करूं तो बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में जो हाईएस्ट पैकेज गया है दैट इज 54.7 LPA। सो वी आर वेरी प्राउड टू से कि हम इतना अच्छा प्लेसमेंट दे पाते हैं बिकॉज वी आर टोटली वर्किंग ऑन द स्टूडेंट्स। हम पूरा उस पर वर्क करते हैं, सारा इनपुट उस पर प्रोवाइड करते हैं एंड स्टूडेंट इज डेफिनेटली गेटिंग द प्लेसमेंट फ्रॉम आवर यूनिवर्सिटी। तो सर, लास्ट पॉइंट एक ये आता है, कोई भी बच्चा जैसे कोई डिफरेंट स्टेट से वो वहाँ पर पंजाब जाएगा, यूनिवर्सिटी जाएगा, तो सर हॉस्टल का एक बहुत बड़ा इशू रहता है, क्योंकि भाई कोई भी फ्रेशर अगर जाता है तो उसको हॉस्टल ढूंढने में बहुत सी दिक्कत होती है। जी बिल्कुल, आपने सही बात कही। हॉस्टल एक रेसिडेंशियल फैसिलिटी में अगर मैं कहूँ इसको, तो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हर एक यूनिवर्सिटी और कॉलेज के लिए। और इवन मैं बात करूं कि हमारी LPU यूनिवर्सिटी जो पंजाब में है, हमारे यहाँ ऑलमोस्ट अक्रॉस ऑल द स्टेट के बच्चे पढ़ते हैं, इवन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आर आल्सो देयर। तो रेसिडेंशियल फैसिलिटी प्रोवाइड करना हमारा एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है और एम भी रहता है, ताकि हर एक स्टूडेंट कंफर्टेबल स्टे हो, उसका किसी तरह का कोई चैलेंज ना हो। हमारे पास अपार्टमेंट्स भी होते हैं, हमारे पास स्टैंडर्ड रूम्स भी होते हैं जिसमें डिफरेंट सीटर्स के ऑप्शन भी होते हैं, बच्चा अपने हिसाब से चूज कर सकता है। इवन मैं अगर खाने की भी बात करूं तो मेस के जो ऑप्शंस हमारी यूनिवर्सिटी में अवेलेबल होते हैं, क्वालिटी की बात करूं चाहे क्वांटिटी की बात करूं, किसी भी चीज की अगर मैं बात कर लूं, दैट इज अप टू द मार्क। उनकी हर मतलब आप समझ लीजिए रैंडम चेकिंग्स होती हैं, बिकॉज अवर एम की स्टूडेंट को फूड हो चाहे स्टे हो, हर तरह की चीज जो भी प्रोवाइड हो दैट शुड बी अप टू मार्क, ताकि कोई कंप्लेंट्स ना आए हमें। So we are totally working on academics also and non-academics also. Non-academic में चाहे उसका रेसिडेंशियल की फैसिलिटीज हो, मेस हो, लॉन्ड्री हो, लाइब्रेरी के कोई चैलेंजेस आ रहे हैं या कोई उनकी गेम का चैलेंज है, हमारे यहाँ जिम भी है, हमारे यहाँ नेशनल लेवल का ओलंपिक स्विमिंग पूल भी है। So we are totally looking upon from A to Z for all the activities which involve the students. थैंक यू दीपक सर फॉर प्रोवाइडिंग सच इन्फॉर्मेशन। तो मैं कानपुर के हर एक बच्चे से एक अपील करना चाहता हूँ, जो भी LPU में एडमिशन लेना चाहता है वो LPU के सेंटर आ सकता है। मैं अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दीपक सर का नंबर डाल दूंगा, साथ ही साथ एक कोड डाल दूंगा जिससे आपको अच्छा डिस्काउंट मिलेगा। तो मैं सर से एक बार अपील करना चाहता हूँ, सर एक बार आप फिर से एड्रेस बता दीजिए। देखिए, हमारा जो LPU का कानपुर का ऑफिस है ये है होटल मलिक रेसिडेंसी, 80 फीट रोड, ब्रह्मनगर, हर्षनगर, नियर गुमटी नंबर 5, गुरुद्वारा, कानपुर। सो आप यहाँ पे आ सकते हैं। हमारी जो टाइमिंग्स हैं दैट इज फ्रॉम 10 AM to 7 PM ऑन ऑल डेज, इवन इंक्लूडिंग संडेज ऑल्सो। थैंक यू।